चलें जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप जी? गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है तो हमने सोचा जी परिंदों को दाना पानी डाल दिया जाए। तो ये जो रात का बचा हुआ खाना या रोटी या टुकड़े जो कुछ भी होता है, तो मेरी कोशिश होती है मैं सुबह में सबसे पहले ये परिंदों को डाल दूं। तो यहाँ पर हमने रात को बर्तन धो के किचन पूरा भर दिया था। और मतलब रात को मैं ऊपर बारीक सा कपड़ा दे देती हूँ और सुबह में वो खुश्क हो जाते हैं, तो फिर मैं वो बर्तन उठा के सुबह में लगा लेती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर वही सुबह सुबह का टाइम था और नाश्ता पानी बच्चों की भाग दौड़ चल रही थी हमारी। ठीक है। क्योंकि बच्चों का सुबह सुबह जो 3 बच्चे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो तीनों बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, तो टाइम बहुत कम होता है। यहाँ पर मैं अपने बड़े वाले बेटे की यूनिफॉर्म जो है वो प्रेस कर रही थी। तो बच्चे मेरे उठ गए थे तो नमाज़ कुरान पढ़ रहे थे। तो बच्चे जो हैं वो सुबह में उनको ये होता है, सबको जल्दी होती है, सबसे एक दूसरे से ज़्यादा जल्दी होती है कि मम्मा ये कर दें, मम्मा वो कर दें। तो यहाँ पर बेटा आ गया था मुँह हाथ धो के, नमाज़ पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के, तो ये तैयार होने लग गया था स्कूल के लिए। तो बेटे की फरमाइश थी भाई कि मम्मा आज मुझे स्कूल में टैंक बना के दिया जाए, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ वो बनवा के लेके जाते हैं, क्योंकि उनका सफ़र जो है ना मेरे बेटे का थोड़ा सा ज़्यादा है। तो वो स्कूल के लिए जब निकलते हैं तो वैन में गर्मी लगती है, तो ज़ाहिर सी बात है, तो फिर वो उनको होता है कि मम्मा कुछ ना कुछ बना के बोतल में डाल के दिया जाए मुझे। तो यहाँ पर जो है ना ये अलग अलग नाश्ते बनना तैयार हो गए थे सुबह में। एक बच्चे की फरमाइश थी कि मम्मा मुझे स्कूल में आज सैंडविच चाहिए। तो मैंने कबाब बना के रखे थे तो वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने थोड़ा ऐसे ही गुजारा कर लिया अपना। ठीक है। तो इस तरह से मैंने सैंडविच बना के, तो वो मैंने टिफ़िन के लिए, लंच बॉक्स के लिए बना के रख लिए थे। तो ये मेरे बेटे का लंच बॉक्स तैयार हो गया था। तो एक बेटे की फरमाइश थी जी मम्मा मुझे अंडे वाला पराठा चाहिए। एक की फरमाइश होती है सुबह में मम्मा आलू वाला पराठा चाहिए। तो अलग अलग फरमाइशें बच्चों की होती हैं यार। हम मदर के लिए यही होता है कि हमारे बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं। तो यहाँ पर जो बच्चा खच्चा जो होता है था अंडा, वो मैंने डाल के फटाफट से ये रोटी सूखी सी बना के उसके अंदर लगा दिया था, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयली खुद नहीं खाती। यहाँ बेटा स्कूल जा रहा था तो बेटे मेरे का वॉयलेट नीचे ऊपर रह गया था, तो वो फिर वापस आए वॉयलेट लेने के लिए। तो ये भाई नाश्ता वाश्ता हो गया तैयार। ये बच्चों ने, किसी ने आलू वाला पराठा बचाया हुआ, किसी ने कुछ। तो यहाँ पर जो है बेटी मेरी बोल रही थी कि चुटिया कर दें मम्मा जी। तो वो सुबह सुबह और फटाफट बच्चे जो है निकले स्कूल में। पहले बड़ा वाला बेटा निकला है, फिर छोटे बहन भाई दोनों निकले तो स्कूल के लिए। ठीक है। यहाँ जो है अब हमारा हो गया जी भाग दौड़ शुरू, क्योंकि मैं सुबह में अक्सर सो जाती हूँ, तो अब मैंने सोना छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे थोड़ा सिलाई का काम ज़्यादा आया हुआ है, तो मुझे वो निपटाना है। क्योंकि 2-3 दिन में मुझे 6-7 सूट तकरीबन देने हैं। तो ये रात को मैंने कल जो मशीन लगाई थी, पहले एक दिन पहले मैंने मशीन लगाई थी, तो बहुत सारे कपड़े धोए थे, पर्दे धोए थे, तो तकरीबन चादरें वादरें सब कुछ धोया था। तो यहाँ पर सुबह मैं उठ के फटाफट उनको ये देखें हैंगर वैंगर पड़े हुए तय वह करने लग गई थी। अच्छा जी, कपड़े समेटे तो यहाँ पर याद आ गया कि ये कमरा, थोड़ा मैंने कमरे की झाड़ पोंछ भी साथ में करनी थी थोड़ा सा ना। तो ये जो कवर आपको दिख रहा है, ये कवर जी मैं लाई थी लंडे से तो मैं कुछ भी छुपाती नहीं हूँ। जो देखें, हमें छुपाने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। हमें ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब का ऐसा है कि हमें कुछ सीखना होता है या सिखाना होता है। ठीक हो गया। तो ये जो कवर था ना, ये सोफ़े का कवर था, तो मुझे ये 100 में मिल गया था। बहुत सस्ता यार, ज़्यादा ही कुछ सस्ता मिल गया था। और था भी बिल्कुल मतलब साफ़ सुथरा, और गंदा नहीं था, बिल्कुल भी ख़राब नहीं था, कहीं से फटा हुआ नहीं था। तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। ठीक है। अब मैं ये देखें, ये इनको कटिंग करके मैंने इसके 3 पीस तो बिल्कुल ये मेरी जो चेयर्स हैं ये तकरीबन 2 साल से ये बेलबासी बेचारी घूम रही थी, तो हमने सोचा फटाफट से इनके कवर जो है ना ये बना दिए जाएं इसके। ठीक है। तो मैंने ये साइड का कपड़ा निकाल लिया था, नाप करके निकाल के ना, तो 3 पीस तो मेरे 3 कुर्सियों के तो बिल्कुल कवर जो है ना वो बहुत अच्छे बन गए थे। और एक कुर्सी का जो है ना वो जोड़ वाला बना था, तो मैंने कहा चलो खैर है, एक कुर्सी के ऊपर अगर जोड़ वाला बन भी जाता है तो खैर हो गई। मैंने फटाफट ये यहाँ पर जो है ना नाप करा, और कुर्सियों का करके मैंने फटाफट से ये के पीस तैयार किए। ये मेरा दिखाने का मकसद ये था कि इस तरह से इनका नाप लिया है मैंने। सही है। इस तरह से बिछा के हम देख लेंगे कि कितना कवर हमें चाहिए, उतना ही हम कटिंग करेंगे। सही हो गया। तो ये हो गई जी हमारी कुर्सी का कवर तैयार हो गया है। तो बन के बहुत अच्छा लग रहा था। तो मेरे यही था कि इसमें से एक पीस निकला था यार, वो मैंने छोटा सा टेबल के लिए भी बना लिया था। तो ये जो साइड की पट्टियाँ थी, तो मुझे पहले पहले मैं ऐसा ही बनाने वाली थी, फिर मैंने कहा नहीं यार साइड की पट्टियाँ भी लगा दूँगी, और साथ में डोरियाँ बना दी थी मैंने कि नीचे से बांध दिया जाए इनको। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं इनको फटाफट प्रेस कर रही थी, सिलाई मैंने कर लिए थे।
तो यही हमारी ज़िंदगी है यार, चलते फिरते हम मशीनें बने हुए मशीन बन के घूम रहे होते हैं। कहते हैं ना कि हर ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सबक मिलते हैं इंसान को। हर इंसान चलती फिरती किताब ही है, बस हमें पढ़ने की ज़हमत नहीं करते यार, हम किसी को पढ़ने की ज़हमत नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं कि इल्म सिर्फ़ किताबों से हासिल किया जा सकता है। लेकिन नहीं यार, हालांकि ज़िंदगी गुजारने का असल जो सबक है ना, वो हमें इंसानों से मिलते हैं। और बाज़ सबक तो ऐसे मिलते हैं यार कि सारी डिग्रियाँ जो है वो धरी की धरी ही रह जाती हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमारी माँओं को सलाम है, जिन्होंने हमें इतनी सख्त जान और हमें इतना शऊर, इतनी अक्लें दे के अगले घरों में भेजा है कि हमें जो है ना हर काम अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह हम कर लेते हैं। जितना भी हमने अपने माँ बाप के घरों में लाड प्यार देखा होता है, जितने भी माँओं को तंग किया हुआ होता है, जितना भी मतलब हमारी बेटियों ने हमें तंग किया हुआ होता है, लेकिन हमें कभी कभी जब हम अपनी ज़िंदगियों को देखते हैं, हमें लगता नहीं कि हम वही बेटियाँ हैं जो चारपाइयों पे बैठ के नाश्ता मांगने वाली बेटियां थीं। हमें अल्लाह ताला ने इतना शऊर दिया हुआ है कि इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह मैं इसलिए कह रही हूँ कि यार आने वाली हमारी बेटियों के लिए मुझे ख्याल फटाफट आ जाता है कि यार इंशाल्लाह वो भी अच्छा ही आगे जाके करेंगी, क्योंकि जाना तो हर किसी ने होता है, माँ बाप के घर में नहीं बैठना होता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये मेरा छोटा सा टेबल था, तो यार मैंने इसके लिए कवर बनाया था। तो मैंने इसके लिए क्या करा था, ये मेरे घर में काफ़ी सारी नेट पड़ी हुई है, किसी दिन इसके पर्दे सिएंगे तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने ये नेट उठाई फालतू की और उसके जो है ना फ्रिल बना के फालतू कपड़े के ऊपर लगा दी। यहाँ पर मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका था, ये सिलाई के थैले पड़े हुए हैं तो जी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो